जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। और 5 में कह रहा है शो डेट द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो ये कह रहा है कि ये शो करो कि आप nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन ज्योमेट्रिक मीन, सही है, एक्स एंड वाई इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई। इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन उतारा नहीं है, ठीक है। तो अब ये कह रहे देखें, फ़र्ज़ करें कि आपके पास जो है लेट एक्स जी वाई आर इन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो होगा क्या, जी इज इक्वल टू रूट में एक्स वाई आएगा प्लस माइनस, ठीक है भाई, ये हो जाएगा, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन रूट में। अब ये कह रहा है कि nth ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई, जो n ज्योमेट्रिक मीन होगा बिटवीन एक्स एंड वाई इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई, यानी इसके बराबर होगा। nth मुराद ये कि एक्स ही हो गया, तो G1 G2 G3 Gn वाई वो इसके बराबर होगा, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पर भाई ए जो हो गया वो फर्स्ट टर्म हो, इसको हमने एक्स के दिया, और ला एन जो हो गया तो देखो ये एन टर्म हो गई इतनी सारी, ठीक है, और ये 1+2 तो ये हो गया n+2, ठीक है, ये हो गया। और फॉर्मूला अगर हम लगाएं ए एन इज इक्वल टू ए आर एन -1, तो ए जो है लास्ट टर्म जो y के बराबर है, ये y लिख दो इसको, लास्ट टर्म है ना, एन टर्म y के बराबर है, y के बाद फर्स्ट टर्म x है, सही है, और r ऐसे लिखा हुआ है, n कितना है n+2 और ये -1, ठीक है भाई, ये हो गया। तो y इज इक्वल टू एक्स आर n+1 आ गया, तो y अपॉन एक्स इज इक्वल टू आर n+1। तो अगर r निकालने कॉमन रेशियो वो होगा y अपॉन एक्स 1/n+1, ठीक है भाई, ये आ गया हमारे पास r मेरे भाई। अब करते क्या है, हम करते ये हैं भाई, क्या कहते हैं अपना आगे प्रोडक्ट ले लेते हैं सब चीज़ों का। तो x मल्टीप्लाई G1 मल्टीप्लाई G2 मल्टीप्लाई G3 एंड सो ऑन चलते रहेगा, Gn प्लस Gn मल्टीप्लाई वाई। तो वो क्या होगा भाई, वो प्रोडक्ट होगा, तो क्या x मल्टीप्लाई, अच्छा पहले G1 निकाल लेते हैं, G1 क्या होगा देख लेते हैं, फिर करते हैं सारा। तो G1 होगा इज इक्वल टू ए आर एक्स, आर हो गया y अपॉन एक्स 1n+1। G2 क्या होगा भाई, ए आर स्क्वायर, तो हो गया एक्स, आर कितना हो गया y अपॉन एक्स 1/n+1, मतलब और उसका स्क्वायर आ जाएगा ऊपर, तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है भाई ये। तो G3 होगा ए आर क्यूब एक्स y अपॉन एक्स 3n+1। कितना Gn की बात किया तो Gn होगा ए आर एन एक्स वाई अपॉन एक्स n+1, ठीक है मेरा भाई, ये होगा। अब प्रोडक्ट ये सारे आ गए G1 G2 G3 एंड Gn, सही है। तो अब वो प्रोडक्ट को हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है भाई। चलो यहाँ इस तरह दोबारा कर लेते हैं, यहाँ पर यहाँ पुट कर देते हैं उस प्रोडक्ट को किस तरह भाई, x1 मल्टीप्लाई G1 मल्टीप्लाई G2 मल्टीप्लाई G3 और ये Gn मल्टीप्लाई वाई, ठीक है भाई। यहाँ दोबारा पुट करते हैं मेरे भाइयों। तो x1 कितना है भाई, x1 तो x ही है, फर्स्ट टर्म है, मल्टीप्लाई G1 कितना है x y अपॉन एक्स 1n+1 मल्टीप्लाई x2 कितना है x y अपॉन एक्स 2n+1 मल्टीप्लाई x3 कितना है x y अपॉन एक्स 3n+1, और यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ये x एन टर्म y अपॉन एक्स n+1 और मल्टीप्लाई y, ठीक है भाई। अगर आप देखें यहाँ पर तो हम क्या करते हैं भाई, रहेगा x की पावर n, ये x x x x पावर n, y अपॉन एक्स
की पावर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और n तक जा रही है, और यहाँ बचा n+1। ठीक है भाई, ये हो रहा है अभी चुपचाप से हमने कर लिया। ठीक है भाई, अब क्या करते हैं, देखते हैं x की पावर n y/x, ये हो गया 1/n+1, यहाँ कॉमन ले लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं भाई, और ये सीरीज चल रही है 1 + 2 ये होता है n+1/2 के बराबर होती है। ठीक है, सीरीज तो n+1 से n+1 कैंसिल, तो हो गया x की पावर n y/x। ठीक है, और ये n/2, तो n/2 का मतलब ये है कि x n ऐसे ही रहा, y की पावर n/2 हो गया और x की पावर n/2 हो गया। तो अब इसको ऊपर ले आते हैं, तो x की पावर n था माइनस, ये ऊपर आ गई प्रोडक्ट, तो n-2 हो गया, y की पावर n-2, तो इसको हम एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पर आएगा x की पावर 2n - n/2, y की पावर n, तो यानी कि बोलो तो x की पावर n/2, y की पावर n/2। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं x y n/2, और क्या ले रहा हूँ मैं, रूट ले लेता हूँ, किसका nth रूट ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया भाई n, यहाँ पर आ गया x y पावर n/2, तो n/2 का मतलब है कि रूट में आपने n ले लिया, x y की पावर n × 1/2, तो n से ये n कैंसिल, तो x y के मतलब 1/2 आ गया, जो 1/2 जो आया वो हम उसको लिख सकते हैं x y के रूट। ठीक है, कितना आसान से हमने कर लिया। ठीक है, तो जो स्टूडेंट हमें बोल भी आता है कि शॉर्ट डेट आपको शो करना है कि nth रूट जो होता है वो होता है ज्योमेट्रिक मीन x एंड y के दरमियान। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आएगा, तो अगर आपको अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, मज़ीद वीडियो आपको मिलते रहेंगी। अपना ध्यान रखें, अस्सलाम वालेकुम।